तो मैं आज आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत द लास्ट चाइल्ड का पहला प्रारंभ करने चल रहा हूँ। यह कहानी मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। इसके पहले एक कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आपने पढ़ा है जो आर.के. नारायण द्वारा लिखा हुआ है। आर.के. नारायण और मुल्क राज आनंद ये दोनों जो है बड़े ही अच्छे इंडियन नावेलिस्ट हैं, भारतीय उपन्यासकार हैं और ये इंग्लिश में लिखे हैं और इनकी कहानियाँ और इनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन्होंने बिल्कुल समाज में जो चीज़ें होती हैं, समाज की घटना का वर्णन किया है मुंशी प्रेमचंद की तरह से। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने समाज को छुआ है, ठीक वैसे ही इन लोगों ने भी समाज को छूने का प्रयास किया है, समाज की समस्या, समाज को उठाने का प्रयास किया है। इसलिए वो इनकी कहानियाँ बहुत ही स्वाभाविक लगती हैं। इसी में एक कहानी है द लास्ट चाइल्ड। एक बच्चा खो जाता है और खोने के बाद क्या क्या परेशानी होती है उसका वर्णन किया गया है। आर.के. नारायण और मुल्क राज आनंद में थोड़ा अंतर है। आर.के. नारायण की भाषा बड़ी सरल होती है अंग्रेजी की, जो आम लोग समझ लेते हैं, लेकिन मुल्क राज आनंद की भाषा कठिन होती है। ये बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यह जो कहानी द लास्ट चाइल्ड है, इसमें लगभग 1 से 2 पेज तक केवल प्रकृति का वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है, इसलिए थोड़ा बड़ा नीरस लगता है। लेकिन उसके बाद कहानी शुरू होती है तो वहाँ से थोड़ा सा हमारे समझ में आता है। इधर थोड़ा कठिन है, कठिन शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो आप देखें, मैं शुरू कर रहा हूँ कि ये कहानी द लास्ट चाइल्ड, बच्चा जो है मेले में जा रहा है, कैसे खो जाता है और क्या क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन किया गया है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंतोत्सव था, यानी बसंत का उत्सव था, बसंत का समय था, यानी जाड़ा समाप्ति की ओर थी, अब धीरे धीरे गर्मी का प्रारंभ होने वाला था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ, फ्रॉम द विंट्री, विंट्री माने होता है ठंडी, ठंडे छाँव, विंट्री सेट्स ठंडे छाँव से, ऑफ नैरो लेन्स, नैरो माने संकीर्ण, पतले पतले, लेन माने रास्ते से, एंड एलीज और गलियों से, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड माने होता है उमड़ के आना, उमड़ करके जो है लोगों की भीड़ आ रही थी। इमर्ज्ड ए गैली, गैली माने प्रसन्नता के साथ, क्लैड कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी लोग, मनुष्यता, मानव, पीपुल्स, थिक एज सवार्म, इतना उमड़ करके भीड़ आ रही थी, इतनी घनी थी जैसे सवार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स। जिस तरह से यहाँ तुलना किया गया है कि ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, चमकदार रंग वाले खरगोश, इशूइंग फ्रॉम ए वैरन, इशूइंग माने होता है बाहर आना, वैरन माने विल, यानी कवि वर्णन कर रहा है, कह रहा है कि बसंत का उत्सव था और इस समय जो है जो ठंडे छांव वाले संकीर्ण पतले रास्ते थे और गलियां थी, उन पतले रास्तों और गलियों से लोगों की भीड़ उमड़ करके आ रही थी, उमड़ करके निकल रही थी और इतनी घनी भीड़ थी और सभी लोग रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे कि इसकी तुलना किया है लेखक ने कि लगता था जैसे चमकदार सुंदर खरगोश अपनी बिल से निकल रहे हों। खरगोश की विशेषता है बिल से निकलते हैं तो कई खरगोश होते हैं, तमाम निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही गली में से भीड़ निकल रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सुंदर कपड़े पहने हुए रंग बिरंगे, तो लगता था जैसे बिल से खरगोश निकल रहे हैं। दे इंटर्ड, वे प्रवेश किए, कहाँ प्रवेश किए?
द फ्लडेड सी, बाढ़ वाले समुद्र में। कैसा बाढ़ वाला समुद्र? किस चीज का? आप स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, तो चमकदार सूर्य की चांदी जैसी चमकदार किरणों वाला जो समुद्र था, यानी सूर्य की जो किरणें जो चांदी जैसी स्वच्छ चमक रही थी, जो चारों तरफ थी, यानी सुंदर धूप निकली हुई थी। तो उस सुंदर धूप रूपी समुद्र में लोग आ करके प्रवेश कर रहे थे, यानी गली में से निकल करके बाहर आ रहे थे। बाहर धूप निकली हुई थी, उस धूप रूपी समुद्र में प्रवेश कर रहे थे। आउटसाइड द सिटी गेट्स, शहर के दरवाजे के बाहर जो सूर्य की किरणें फैली हुई थी, उस सूर्य की किरण रूपी समुद्र में लोग प्रवेश कर रहे थे, यानी धूप में आ रहे थे। एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर, और इस प्रकार जो है स्पेड टुवर्ड्स द फेयर, तेज गति से जो है सभी लोग मेले की ओर जा रहे थे। फेयर माने मेला, मेले की ओर जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। ये कहानी उस समय की है जब आज जैसे संसाधन गाड़ी घोड़े नहीं थे, तब की बात है। तब मेलों का भी बड़ा महत्व था, आज तो मेले का कोई महत्व नहीं है। तो कब कहता है कि सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़े पर चढ़ करके जा रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन ए बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो है बैलगाड़ी पर जा रहे थे। जो बैलगाड़ी किसकी बनी हुई थी? बांस की। कुछ लोग बांस की बैलगाड़ी पर ले जाए जा रहे थे। बम्बू माने बांस की, बुलक कार्ट माने बैलगाड़ी। वन लिटिल बॉय, और एक छोटा लड़का जो था, रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, अपने माता पिता के पैरों के बीच में चल रहा था। तो माता पिता के पैरों के बीच में चलने का मतलब क्या है? यानी माता पिता के साथ चल रहा था। पिता आगे थे, माता पीछे थी, बीच में लड़का था, यानी उनके साथ साथ चल रहा था। ब्रीमिंग, मस्ती के साथ चल रहा था। ओवर विथ लाई एंड लाफ्टर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, मस्ती के साथ चल रहा था, क्योंकि लड़का बहुत खुश था, आज मेले में जाना था। द जॉयस मॉर्निंग, आनंद प्रदान करने वाली वह जो सुबह थी, गेव, देती थी, ग्रीटिंग्स एंड अनएसेम्ड इन्विटेशंस, एक खुला आमंत्रण देती थी, टू ऑल, सभी को, टू कम अवे इनटू द फील्ड्स, खेत में आने के लिए, मैदान में आने के लिए। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, जो फूलों और गीतों से भरा हुआ खेत था, उस खेत में सभी को आने के लिए खुला आमंत्रण दे रही थी। क्योंकि बहुत दिनों से जाड़े से लोग परेशान थे, अच्छी धूप नहीं मिली थी, इसलिए आज उनको धूप मिल रही थी, तो सब लोग ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ रहे थे। तो सबके लिए एक तरह से ये खुला आमंत्रण था, सबके लिए बिल्कुल खुला आमंत्रण था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कम चाइल्ड कम, बेटे आ जाओ, बेटे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने पुकारा कि आ जाओ। एज ही लैग्ड, क्योंकि लड़का जो है लैग्ड, पिछड़ गया था, बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड, पीछे हो गया था, साथ ही चल रहा था माता पिता के, लेकिन पीछे हो गया था। अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, क्योंकि अरेस्टेड बाय द टॉयज, वो आकर्षित हो गया था खिलौनों के प्रति। दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में खिलौने लगे हुए थे, यानी कुछ लोग रास्ते में खिलौने लगाए हुए थे, कुछ दुकानदार रास्ते में खिलौने के ये पंक्तियाँ लगाए हुए थे, कुछ दुकानदार वहाँ बेच रहे थे।
तो लड़का खिलौना देख करके उधर आकर्षित हो गया था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी से अपने माता पिता की ओर बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो है वो ओबीडियंट आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल, उनके माता पिता के आदेश के प्रति आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, अब भी उसकी आंखें जो हैं लिंगरिंग, रुकी हुई थी। ऑन द रिसीटिंग टॉयज, उस रिसीटिंग माने दूर होते हुए, टॉयज माने खिलौनों से। यानी लड़का खड़ा होकर खिलौना देख रहा था, तब तक माता पिता ने पुकारा, ये आ जाओ बच्चे। लड़का जो है आगे बढ़ा, लेकिन पीछे मुड़ करके खिलौनों को देख रहा था, और वे खिलौने अब उससे दूर होते जा रहे थे, क्योंकि लड़का आगे बढ़ता जा रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जैसे ही लड़का वहां आया जहां उसके माता पिता रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस्ड, वह नहीं दबा सका। सप्रेस्ड माने दबाना, सप्रेस्ड द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय की इच्छा को वह दबा नहीं पाया। इवन दो, यद्यपि, ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह से जानता था। क्या जानता था? द ओल्ड, पुराना, कोल्ड, ठंडा, नीरस, स्टेयर, नजर, आप रिफ्यूजल, इंकार की, इन देयर आइज, उसकी आंखों में, उनकी आंखों में। यानी लड़का पहले से ही उस पुराने परिचित और ठंडे, नीरस, अपने माता पिता के इंकार की, अस्वीकार करने की नज़र को, दृष्टि को जानता था कि उनकी आंखों में इंकार करने की दृष्टि है। फिर भी वह अपने को दबा नहीं पाया। वो जानता था कि मेरी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी, फिर भी अपने को रोक नहीं पाया और कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौने चाहता हूँ। आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, वह याचना किया, याचना के साथ उसने कहा कि मैं वो खिलौने चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा। लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखा। रेड आइट, लाल आंखों से, यानी आंखें तरेर करके देखा, नाराज होकर के देखा। रेड आइज इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वेज, अपने उस परिचित अत्याचारी ढंग से। यानी लड़का इनके इस ढंग से पहले से परिचित था। वो जानता था कि हमारे पिता ऐसे ही नाराज होकर के देखते हैं। हिज मदर, उसकी माँ जो थी, मेल्टेड, थोड़ी सी पिघली हुई थी, नरम थी, बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन के स्वतंत्र लहर से, स्वतंत्र वातावरण से, स्पिरिट माने वातावरण, स्वतंत्र वातावरण से थोड़ी सी जो है वो वाज टेंडर, थोड़ी सी मुलायम थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर्स, और उस बच्चे को अपनी अंगुली देती हुई, पकड़ाती हुई, टू कैच, अपनी अंगुली को पकड़ने के लिए देती हुई, शेड, बोली, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, ये तुम्हारे सामने क्या है, उधर सामने देखो। यानी माँ जो है बच्चे का ध्यान जो है दूसरी तरफ हटाना चाहती थी, तो सामने दिखाना चाहती थी कि बच्चे देखो वो सामने क्या दिखाई दे रहा है। इट वॉज द फेंट डिस्गस्ट of the child's unfulfilled desire had hardly been felt. The faint माने मुरझाया हुआ, disgust माने निराशा, of the child, बच्चे की निराशा अभी मुरझाई हुई थी। The faint disgust of the child's unfulfilled desire,
बच्चे की अतृप्त इच्छा हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, बच्चे की अतृप्त इच्छा अभी किसी तरह से थोड़ी सी निराशा में बदली हुई थी, और यह उसकी जो अतृप्त इच्छा थी हैड बीन क्वेल्ड, थोड़ी सी बदली थी, नरम हुई थी, इन द हेवी फुटिंग सच ऑफ ब्रेथ मदर, यानी पहले तो लड़का रोया, रोते रोते अब सिसकियों में बदल गई थी, यानी रोते रोते कह रहा था मदर। When the pleasure of what was before him filled his eager eyes, तब तक जो है द प्लेजर, जो आनंद उसके सामने था, filled his eager eyes, उसकी उत्सुक आंखों में भर गया। यानी अभी बेचारा निराशा, इच्छा पूरी नहीं हुई थी और निराशा में बदल गई थी, और अभी थोड़ी शांत हो रही थी, और लड़का जो है सिसकियां लेते हुए मदर मदर कह रहा था। तब तक जो है सामने का दृश्य दिखाई दिया और लड़का था भूल गया उसको पीछे की चीजें, और फिर उधर वो आकर्षित हो गया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, अब वे उस धूल धूसरित सड़क को छोड़ चुके थे। ऑन विच, जिस पर दे हैड वॉक्ड सो फार, जिस पर वो चल रहे थे, उसे छोड़ दिए। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्कसली टू द नॉर्थ, क्योंकि यह सड़क जो है घुमावदार होती हुई, घुमाती हुई, चक्कर काटती हुई, दूर से घुमाती हुई उत्तर की ओर चली जाती थी। दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ इन ए फील्ड, अब वे जो है एक खेत के पास फुटपाथ पर आ गए थे। फुटपाथ माने पगडंडी रास्ते पर आ गए थे, दोनों तरफ खेत था, बीच में पगडंडी रास्ता था, उस पर आ गए थे। वह रास्ता मेले की ओर जाता था। इट वॉज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह जो खेत था वह बिल्कुल सरसों के पौधों से, जिसमें फूल लगे हुए थे, सरसों के फूलों से युक्त, सरसों के फूलों से युक्त पौधे जो थे, यानी फूलों से युक्त जो सरसों के पौधे थे, उनसे एक खेत भरा हुआ था। यानी उस खेत में सरसों के पौधे थे और उसमें जो है पीले रंग के फूल सरसों के लगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो इस तरह से पीला दिखाई देते हैं जैसे कि सोना पिघल करके दिखाई देता है। सोना पिघल करके पीला यहाँ से दूर तक गिरा हुआ दिखाई देता है। एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल्स ऑफ इवन लैंड, और कई मीलों तक सरसों का ऐसे ही खेत दिखाई दे रहा था और उसमें ऐसे ही पीलापन दिखाई दे रहा था। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड, ऐसे लग रहा था जैसे ये सरसों के खेत क्या है, तो एक ऐसी नदी है जिसका जल कैसा है, पीला है। पीले जल वाले नदी जैसा ये सरसों के खेत मीलों तक दिखाई दे रहे थे, यानी केवल सरसों ही के ही वृक्ष पौधे थे। लिक्विड लाइट इविंग एंड फॉलिंग, उठते थे और फिर नीचे गिरते थे। विथ ईच फ्रेश ईडी ऑफ वाइल्ड विंड, हवा के साथ, हवा के झोंके के साथ ये सरसों के पौधे ऊपर होते थे, नीचे होते थे, ऊपर नीचे होते थे। मानो लगता था जैसे इस नदी में जो पीले रंग के जल वाली नदी है, इसमें जो पीले रंग के फूल नीचे ऊपर हवा के साथ हो रहे थे, तो लगता था जैसे ये लहरें चल रही हैं। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेज इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, और इस प्रकार ये आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच रहे थे, तो एक बहुत बड़े अपने गहरे सहायक समुद्र में चल रहे थे। एट रनिंग इन ए कॉन्स्टेंट सनी स्विफ्ट
टूवर्ड्स द डिस्टेंट मर्ज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट। और ये लगता था जैसे ये पीले रंग के जो सरसों के पौधे हैं और उसमें जो ऊपर नीचे लहरें हवा के साथ फूल नीचे ऊपर हो रहे थे, तो लगता था जैसे इसमें नदी की धारा बह रही है। और ये धारा कहाँ जाके गिर रही है? तो जो वो सूर्य की किरण रूपी जो सफेद चांदी जैसा किरण वाला धूप वाला जो समुद्र है, उस समुद्र में जा करके ये गिर रहा है। ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, यानी सिल्वर लाइट जो चांदनी प्रकाश रूपी जो समुद्र था, उसमें आकर के ये गिर रहा था। ये सब तुलना किया गया है। वेयर इट इंडेड, और जहां ये समाप्त हुआ, वेयर इट इंडेड, जहां ये समाप्त हुआ होता था। ऑन वन साइड, उसके एक तरफ, स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउसेज, यानी दूर तक जहां तक सरसों का खेत दिखाई दे रहा था, जहां तक हमारी आंख देख सकती है, हरिजन क्षितिज तक, और जहां तक दिखाई दे रहा था वहां लास्ट में क्या दिखाई दे रहा था? तो एक झुंड, क्लस्टर माने झुंड, ऑफ लो मड वाल्ड हाउसेज, कच्चे और लो नीचे, बहुत ऊंचे वाले, बहुत ऊंचाई वाले नहीं, छोटे छोटे और कम ऊंचाई वाले तमाम कच्चे घर दिखाई दे रहे थे। यानी उस जमाने में गांव में जो घर होते थे वो कैसे होते थे? कच्चे घर हुआ करते थे। तो उसी को कवि कह रहा है कि मड वाल्ड हाउसेज थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रब्ड मेन, और उस घरों से लोगों का एक झुंड निकल के बाहर आ रहा था। यानी जो झुंड घरों का जो एक दिखाई दे रहा था, तो वहां से जो है लोगों का झुंड निकल के बाहर आ रहा था, बिल्कुल बाहर आ रहा था। और डेंस क्राउड, काफी घनी भीड़ थी लोगों की, ऑफ येलो, जिसमें कुछ पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, येलो राब्ड मेन, ओमेन, जिसमें पीले रंग के कपड़े हुए पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी। फ्रॉम विच अक्रॉस ए हाई पिच्ड सीक्वेंस, और वे बात करते हुए, शोर करते हुए चल रहे थे, उनकी आवाज़ें जो हैं तेज आवाज़ें निकल रही थी। और स्क्वेंस ऑफ विस्टलिंग, सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्रिकिंग और चित्कार भी सुनाई जा रही थी, और स्क्विकिंग, और ये चूहों जैसी आवाज भी सुनाई रही थी, रोडिंग, दहाड़ने जैसी आवाज भी सुनाई दे रही थी, हमिंग नॉइज, और भनभनाने जैसी आवाज भी आ रही थी। यानी जब भीड़ बोलती है तो भीड़ में कोई आवाज़ स्पष्ट नहीं होती, हजहज जैसी, हमिंग, हजहज जैसी आवाज़ हो रही थी, ऐसी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्वीपिंग अक्रॉस दी ग्रोव, और यह जो है टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई, और ये आवाज़ जो है ऊपर उस नीले आकाश में जा रही थी। लाइक दी वेर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर्स, और ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही सुनाई दे रही थी जिस प्रकार भगवान शिव क्रुद्ध होकर के जब नृत्य किए और अट्टहास हंसी हंसे, ठीक वैसी ही आवाज़ ये सुनाई दे रही थी। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, लड़का जो है अपने माता और पिता की ओर देखा। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, लड़का अपने माता और पिता की ओर देखा। स्टिटर्ड, सैचुरेटेड विथ द थ्रिल, और जॉय और आनंद के साथ लड़का जो है नृत्य करते हुए,
एंड वंडर और आश्चर्य के साथ ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, इस विशाल सौंदर्य को देखते हुए काफ़ी आनंदित था लड़का उस दिन के वातावरण को। एंड फीलिंग, और ये महसूस करते हुए दैट कि दे टू और द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट, कि उसके माता पिता भी आज इसी आनंद, जो ये पवित्र शुद्ध आनंद इन देयर फेसेज, उनके चेहरे पर भी ये पवित्र आनंद होगा। और द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट, इस बात को महसूस करते हुए कि उनके चेहरे पर भी आज के इस वातावरण का आनंद है। ही लेफ्ट दी फुटपाथ, उसने जो है फुटपाथ को, यानी जो पगडंडी रास्ता है, उसे छोड़ दिया। एंड प्लंक्ड, और गोता लगाया प्रवेश किया। हेडलॉन्ग, जल्दी से इनटू द फील्ड, खेत में। प्रोनाउंसिंग लाइक ए, प्रोनाउंसिंग लाइक ए प्लंक्ड young colt, plunked headlong into the field, यानी वो जो है खेत में प्रवेश किया। अब आज यहीं रोकेंगे। अब इसके बाद आगे वाले वीडियो में आपको दूसरा पार्ट बताया जाएगा।